जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है स्मिता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। पहले तो जिन लोगों ने भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़्यादा बातें नहीं करते चलिए इस रीडिंग के बारे में हम बात करते हैं कि इस वैलेंटाइन डे पर आपको अपने रिश्ते के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है, आपको अपने पर्सन के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है। ठीक है, इस रीडिंग के लिए मैंने दो ऑप्शंस रखे हैं। फर्स्ट है आपको आपके पर्सन के या अपने नाम का पहला लेटर देखना है। ठीक है, तो आप इसमें से आपके पर्सन के नेम का भी देख सकते हैं और अपना भी नेम। अगर आपको मानो कि आपके नेम का अक्षर इसमें है और आपके पर्सन के नेम का अक्षर इसमें है, फर्स्ट लेटर, तो आपको उसी आप दोनों ही रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सिर्फ अपने पर्सन के बारे में जानना है या अपने रिश्ते के बारे में, तो आप सिर्फ अपने पर्सन की नेम का अक्षर भी फर्स्ट लेटर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आप देख सकते हो। आपको जो भी पसंद आए उस तरीके से आप देखिए, दोनों ही आपसे रेजोनेट होगा इसी तरीके से। और ये जनरल रीडिंग है डियर, तो बहुत सारे मैसेजेस होंगे यहाँ, लेकिन जो आपसे रेजोनेट होता है उसी मैसेज को आप लीजिए और बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी ग्रुप 1 आपका या आपके पर्सन का फर्स्ट लेटर इसमें आता है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग देखते हैं हम। पाइल नंबर 1। चलिए पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है पाइल नंबर 1, उनके लिए क्या सुनना ज़रूरी है राइट नाउ। उनके पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनको उनके रिश्ते के बारे में क्या जानना ज़रूरी है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके, चलिए पेज ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स, डेथ, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, तो पाइल नंबर 1, ये मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आप अभी सेपरेशन में हो। ठीक है, तो आपके बीच में कुछ लड़ाई झगड़े ऐसे कुछ हो रहे हैं। कोई किसी किसी भी ऐसी सिचुएशन है यहाँ आपकी आपके रिश्ते में
कि आपको कुछ और सीखने की ज़रूरत है, कुछ लेसन्स है आपकी लाइफ में। आप दोनों ही एक दूसरे के, ये दोनों ही पर्सन, देखिए यहाँ फीमेल और मेल दोनों ही हैं। देखिए दोनों ही पर्सन ऐसे हैं कि गिल्ट में, सेम में और डर में, ऐसे ही सिचुएशन है आपकी यहाँ। तो दोनों ही रात को सो नहीं पाते हो, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, लेकिन एक दूसरे को बोल नहीं रहे हो आप यहाँ। आप चाहते हो, शायद मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यार ये बहुत कन्फ्यूज़न वाली बात हो गई है, मुझे ये रीडिंग इस रिश्ते को मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ही नहीं है, जैसे ऐसे भी इस रिश्ते को ख़त्म कर देने की आप सोच रहे हो, जैसे मुझे यहाँ ये लग रहा है। क्योंकि आप दोनों ही इमेच्योर हो, आप इस सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो, इसीलिए आप कुछ कहते हो, वो कुछ बोलते हैं, आप दोनों एक दूसरे की बात को समझ नहीं रहे हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ लग रहा है। और उसी की वजह से आप दोनों ही एक अपने ही पॉइंट पे अड़े हुए हो और लड़ाई झगड़े ऐसा ही सब कुछ यहाँ चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ। तो आप दोनों को सीखने की ज़रूरत है किस तरीके से रिश्तों को संभाला जाए। तो क्योंकि यहाँ डेथ कार्ड आया है डियर, तो ये न्यू बिगनिंग्स को भी बताता है। तो आपको अपने रिश्ते को या आपके पर्सन को फिर से सोचने की, उनके बारे में समझने की उनको ज़रूरत है यहाँ, मुझे ये लग रहा है आपके लिए। आपका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, ऐसी सिचुएशन है। आपका दिल चाहता है कि नहीं, वो पर्सन ऐसे नहीं हो सकते, वो पर्सन मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन राइट नाउ की सिचुएशन जो होती है उसमें वो आपसे लड़ाई करते हैं। तो फिर आपका दिमाग ये बोलता है कि नहीं, वो तो मुझसे लड़ता है, वो मुझसे कैसे प्यार कर सकता है या प्यार कर सकती है। ठीक है, आप जो भी पर्सन हो, तो आप अपने पर्सन के लिए ऐसा ही सोच रहे हैं अभी। आप चाहते हो उनके साथ आगे इस रिश्ते को बढ़ाना, लेकिन पास्ट की एनर्जी है जिसमें आपको ये लड़ाई झगड़े सब कुछ आपने फेस किया हुआ है। कभी वो आपको ब्लॉक करते हैं, कभी आप उनको ब्लॉक करते हैं, यही सारी सिचुएशन आपकी बनी हुई है और इसकी वजह से आप आगे रिश्ते को बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि पास्ट में भी यही आपकी सिचुएशन थी। आप कुछ बोलते हो तो वो नहीं मानते, वो बोलते तो आप नहीं मानते, यही सारी सिचुएशन है यहाँ। तो प्यार तो आपके रिश्ते में डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ, आप दोनों ही दिल से जुड़े हुए हो, लेकिन आपका माइंड इस जो उनकी आदतें हैं, इन सब में आपका माइंड चला जाता है। वो जो हरकतें करते हैं वो आपको शायद पसंद नहीं हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है यहाँ। चलिए और कुछ क्लियरिटी मिले तो आपके रिश्ते या आपकी सिचुएशन में क्या हो सकता है। ठीक है, तो गाइडेंस के लिए देखते हैं हम। कन्फ्यूज़न बहुत है आप दोनों में, आप लड़ाई झगड़े के सिवा और कुछ, जब भी मिलते हो आप कुछ बात पे आप सोचते हो कि चलो आज मिलते हैं और इसका सॉल्यूशन लाते हैं, और जब आप मिलते हो कुछ बात आप कहते हो, कुछ वो कहते हैं, और उसी में से आप सॉल्यूशन लाने के बजाय आप लड़ाई करके ही वापस आते हो, ऐसी मुझे यहाँ आपकी एनर्जी लग रही है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, फाइल नंबर 1। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सर। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों ने ही ये इस चीज़ को पकड़ के रखा हुआ, एक ही बात को, ना ही वो छोड़ने के लिए एग्री है ना ही आप, और इसीलिए इस रिश्ते में जो प्यार, जो फीलिंग्स होनी चाहिए ना, वो नहीं दिख रही है। यहाँ आप देख रहे हो कप्स के कार्ड में भी नेगेटिव कार्ड्स है और कोई कप्स का कार्ड नहीं है, तो इमोशंस ही नहीं है आपकी इस रिश्ते में। और जो इमोशंस है वो भी एक गिल्ट, सेम ऐसा कुछ कि कहाँ मैंने इससे प्यार कर लिया, ऐसा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। तो आपको वो सारी चीज़ें भुलाने की ज़रूरत है डियर, यहाँ पास्ट को भुलाने की ज़रूरत है। पास्ट को लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते, और जो साइकिल आपने ख़त्म नहीं की और उसको ख़त्म किए बगैर आप आगे बढ़ रहे हो, तो वही चीज़ें
आगे आप अपने फ्यूचर में ले जा रहे हो आप। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ, कि जो भी पास्ट की एनर्जी है या जो भी वो कुछ आपके साथ हुआ है या कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कुछ भी, तो उन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए और एक दूसरे में प्यार को ढूंढिए डियर। यहाँ आपको ये ज़रूरत है। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए, तो आपके लिए गाइडेंस के लिए भी यही कार्ड निकले हैं कि आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने रिश्ते में प्यार को ढूंढने की ज़रूरत है डियर। मुझे यहाँ आप दोनों के लाइफ में बहुत सारे कन्फ्यूज़न लग रहे, पैसों को लेकर, रिश्तों में भी आपके जो अपने अपने परिवार के साथ हो सकते हैं, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लग रही हैं। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को आपको एक तरफ रखनी है और अपने रिश्तों को देखना है कि आप अपने रिश्ते में कैसे, रिश्तों को कैसे बेटर बना सकते हो। वो चाबी आपके पास ही है, लेकिन आप अपने पास्ट को पकड़ के बैठे हो यहाँ। देखें, है ना, ये भी अपने पाउच को कैसे पकड़ के रखा है। तो आप जो चाहते हो उसी तरीके से सामने वाला पर्सन आपकी लाइफ में उसी तरीके से रहे, ये मुमकिन नहीं हो सकता। उसको फ्री कीजिए डियर। इस रिश्ते को आप अगर चाहते हो कि आगे बढ़े और हमें कुछ अच्छा आउटकम दिखे, तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। किसी चीज़ को या पर्सन को आप इतना इस तरीके से नहीं कह सकते कि मुझे जो चाहिए वही तुम करो। ठीक है, तो आप दोनों को ये समझने की ज़रूरत है यहाँ। तो इस वैलेंटाइन डे पर आप इन सारी पास्ट की एनर्जी को छोड़ दीजिए और नए से रिश्ते को संभालिए, प्यार से उसे सींचिए। किसी भी रिश्ते में आपको अगर अच्छा आउटकम देखना है, तो जो उनको अच्छा लगे वैसा करने के बजाय आप दोनों को अच्छा लगे ये कीजिए। क्योंकि जब आप किसी एक पर्सन को चाहते हो कि उसे ऐसा लगे तो मैं ये करूं, तो फिर क्या होता है कि आपको वो होता है कि मेरा क्या, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, मुझे वो खुशी नहीं मिल रही, फिर ऐसा हो जाएगा। तो आपको यही चीज़ समझने की ज़रूरत है। दोनों की खुशी जिसमें हो उसी में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए और एक कुछ गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से क्या है आपके लिए। ओके, चॉइस बिटवीन टू पाथ। देखिए, यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं कि आपके लिए इस रिश्ते को ख़त्म करना है या इसे आगे बढ़ाना है, ये आपके हाथ में है। आप क्या चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि इस रिश्ते को मैं आगे बढ़ाऊँ, तो आपको वो सारे एफर्ट्स करने होंगे जो एक रिश्ते को संभालने के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ ये आपके लिए मैसेज लग रहा है कि आपको इस रिश्ते में आपके पर्सन के साथ बैठ के कुछ क्या लेट गो करना है वो समझने की ज़रूरत है। उनकी क्या फीलिंग्स है और आपकी क्या फीलिंग्स है, आप क्या चाहते हो, सही से बात कीजिए ताकि आप दोनों की लड़ाई ख़त्म हो। और पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आपको अब एक दूसरे से बात ही करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब दूरियां बढ़ती है ना, तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि क्या हमारी गलती थी, क्या उनकी गलती थी। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपको राइट नाउ तो आपको इस रिश्ते को पोज ले देने की ज़रूरत है। यहाँ आपको क्या फील हो रहा है उनके बारे में, ये आप अकेले होगे तो आप बेटर समझ पाओगे कि हाँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, या उसके बिना मेरा कुछ अच्छा मुझे नहीं लग रहा, तो मुझे उसे इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। ये फीलिंग्स आपकी लाइफ आपकी अंदर आ सकती है, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे।
तो उनको आपको इस टाइम पोज लेने की ज़रूरत है डियर यहाँ। और अपने पर्सन के बारे में सोचिए, आप क्या चाहते हो और वो क्या चाहते हैं, दोनों ही चीज़ों में आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। अगर आपसे बहुत इस वैलेंटाइन डे पर आप एक पोज ले सकते हैं, बस यही मैं इस रीडिंग में कह सकती हूँ। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा कुछ होता है कि नहीं, हमें कुछ और चाहिए, इस रीडिंग को हम ऐसे नहीं ख़त्म कर सकते। ठीक है मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इस वैलेंटाइन डे पे आपको खुशियाँ मिलनी चाहिए ना, क्या ब्लेसिंग आ रही है आपको, आपके लिए क्या ब्लेसिंग है। ओके व्यूअर्स, अपने आप ही आपको ये रीडिंग दे रहे हैं, सॉरी कार्ड्स। थैंक यू, थैंक यू व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग है। थैंक यू पाइल नंबर 1 के लिए, उनके रिश्ते में। ओके थैंक यू। देखिए, यूनिवर्स ने आपसे बोला है, आपके लिए जो ब्लेसिंग आ रही है ना डियर, वो है चिल्ड्रन, फोकस एंड केयर किड्स। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर आपको अपने रिश्ते को संभालना है, आप चाहते हो कि इस रिश्ते में हम बने रहें, तो आपको एक बच्चे की तरह, बच्चे होते हैं ना कैसे होते हैं, लड़ाई करते हैं अपने दोस्त के साथ और फिर कुछ ही पल में फिर से उससे वो पुरानी सारी लड़ाई छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं और फिर से वही रिलेशनशिप में आ जाते। आपको यही करने की ज़रूरत है डियर यहाँ। तो मुझे इस रीडिंग को इस वैलेंटाइन डे पर आपको उनको कुछ गिफ्ट देने चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि ये सारी लड़ाई हम यहीं ख़त्म करते हैं और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी चूज़ की है या जो जिनके भी ये लेटर्स है उनके हिसाब से। ठीक है, तो आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए। चलिए, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वेलकम पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी जिनका भी लेटर ये आ रहे हैं या फिर उनके पर्सन का। ठीक है, तो चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं पाइल नंबर 2 की। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू। पाइल नंबर 2 की पाइल नंबर 2 को उनके रिश्ते के बारे में या उनके पर्सन के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फाइव ऑफ सोर्ड्स, कलेक्टिव में ही मुझे लगता है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं शायद। 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। वाह, चलिए, तो पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपकी करंट सिचुएशन ऐसी है जैसे चीज़ें रुकी हुई हो, कुछ बात आगे नहीं बढ़ रही है। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे बात करे आपके रिश्ते के बारे में, क्योंकि यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए आप जैसे एक शादी के मुकाम पर आप ले जाना चाहते हो अपने रिश्तों को। मुझे यहाँ ये दिख रहा है
यहाँ फेमिनाइन एनर्जी और द एम्प्रेस है और किंग ऑफ सॉर्ड्स है। तो आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है, आप शादी के लिए चाहते हो लेकिन आपके पर्सन अभी रेडी नहीं है जैसे, क्योंकि ये सॉर्ड्स के है ना किंग, तो ये किसी को भी इस तरीके से कमिटमेंट नहीं दे जाते। ये वेट करते हैं, पहले अपनी सारी प्लानिंग कर लेते हैं, उसके बाद ही कमिटमेंट करते हैं ये। तो आप जो शादी के लिए देख रहे हो यहाँ कि आपके रिश्ते की आउटकम क्या होगी, तो यहाँ मुझे अभी राइट नाउ तो कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं लग रही, क्योंकि सारी चीजें रुकी हुई है। ये देख रहे हैं आप, इसे कमिटमेंट तो देना है किसी को, इस पर्सन को, लेकिन अभी ये दिशाहीन है, इसे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि कोई लोग ऐसी सिचुएशन में हैं जहां उनको ऐसा लग रहा है कि अगर इस रिश्ते का आगे बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है। जैसे सोच बहुत है, यहाँ सोर्स के कार्ड भी बहुत है, तो ये भी सारा एक कैलकुलेटिव पर्सन लग रहे हैं आपके जो पार्टनर है ना, वो सारी चीज़ें समझ रहे, सोच रहे। और यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि अभी जो बातें रुकी हुई हैं वो उनकी फैमिली की तरफ से रुकी हुई है। वहाँ आपकी जो आपके पर्सन की मदर है, वो अपने बेटे को या बेटी जो भी है आपके पर्सन, उनका रिश्ता कहीं और करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। लेकिन आपके पर्सन आपके साथ वो आगे बढ़ने के लिए देख रहे हैं। ये देखिए, ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स, वो सारी चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये आप देख रहे हो इस तीनों को, ये किंग है, ये नाइट है, यहाँ क्वीन होनी चाहिए, इसके बदले द एम्प्रेस है। एम्प्रेस किंग क्वीन से भी ऊपर होती है। मतलब जो भी आपके पर्सन है उनकी मदर के बारे में सोच के ही आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे यहाँ। और इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे कि क्या मैं करूं क्या नहीं करूं, वो समझ ही नहीं रहे हैं इस चीज़ को। उसके लिए उनको ही एक्शन लेने होंगे। और शायद मुझे ये भी लग रहा है कि वो यहाँ से भाग रहे, इसीलिए भाग रहे, आपके साथ कमिटमेंट ना देनी पड़े, आपसे बात ना करनी पड़े, आपसे रूडली बात कर लेते हैं ताकि आप इस बारे में कुछ आप उनसे पूछे ही नहीं। ऐसी भी यहाँ मुझे ये सिचुएशन लग रही है। चलिए, आपके लिए कुछ और गाइडेंस क्या है, आपके रिश्ते के बारे में क्या और जानकारी मिल सकती है, हम देखते हैं। आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है या नहीं, वो भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। द मैजिशियन, डियर, यहाँ आप अपने रिश्ते को बना सकते हो। द मैजिशियन क्या होता है, वो आप चाहते हो कि वो मुझे मिल जाए, ऐसी आपकी फीलिंग्स है, लेकिन वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको कुछ बता कुछ रहे हैं और हो कुछ रहा है। मुझे यहाँ ये पर्सन कुछ आपसे सारी बातें जैसे छिपा रहे हो, ऐसा लग रहा है। द टेम्परेंस, मुझे यहाँ यही लग रहा है, यूनिवर्स की तरफ से भी आपके लिए यही मैसेज है डियर, कि आपको भी पाइल नंबर 1 में भी वही मैसेज था कि अच्छे से अपने पर्सन को पहले पहचानिए, अपने रिश्ते को समझिए। और आपके लिए भी यही मैसेज मुझे यहाँ आ रहा है। मुझे ये लगता है कि आप सभी लोग इसी एनर्जी में हैं, कलेक्टिव में ही ये एनर्जी है शायद यहाँ। तो आपको भी ये हीलिंग का कार्ड है ना, ये हीलिंग का कार्ड होता है। रिसर्च करना, एक
तो आपको वो सारी चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत है, आपके पर्सन के बारे में आपको जानकारी और लेने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ ये लग रहा है। क्योंकि आपके पर्सन आपको उनकी लाइफ में हो कुछ रहा है और आपको बता कुछ और रहे हैं डियर, ऐसा मुझे लग रहा है। उनकी बातों में सच्चाई नहीं है, जैसे उनकी फीलिंग्स अलग है। वो शायद मुझे ये भी लग रहा है कि आपके साथ वो शादी करना तो चाहते हैं, लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। उनकी मदर हो सकती है या उनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जो इस रिलेशन को आप आगे बढ़ाइए नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बहुत कंफ्यूजन वाली आपकी रीडिंग है यहाँ डियर, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूजन में हो आप, क्योंकि आपके पर्सन आपको सही सही पिक्चर ही नहीं दिखा रहे यहाँ। क्योंकि वो खुद दिशाहीन है, उनको ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ और क्या ना करूँ, किसकी तरफ जाऊँ। थर्ड पार्टी इश्यूज भी शायद हो सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ इस पर्सन के हाथ में आप देखिए 3 तलवारें हैं इसके हाथ में, और ये मुस्कुरा भी रहा है। तो कोई थर्ड पार्टी इश्यूज भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको पसंद करे या वो जो थर्ड पार्टी है उसको। या फिर ये भी सिचुएशन कई लोगों की हो सकती है जहां उनकी फैमिली थर्ड पार्टी बनी हुई है, तो अपनी फैमिली के अगेंस्ट वो नहीं जा सकते, इसीलिए वो कमिटमेंट देने में देरी कर रहे हैं या आपको कुछ और बता रहे हैं बातें, ये भी हो सकता है यहाँ। तो आपको इस पर्सन की बारे में जानकारी लेने की ज़रूरत है, किसी से आप बात कीजिए, कोई आपके फ्रेंड्स हो कोई भी, तो आपको बहुत जल्द ये क्लियरिटी भी मिलेगी यहाँ। चलिए और क्या गाइडेंस है, आपको अपने रिश्ते के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्रेगनेंसी, तो मुझे यहाँ ये लग रहा है डियर, स्ट्रोक का कार्ड है कि आप उस पर्सन को चाहते हो, लेकिन वो अभी रेडी नहीं है, आपको इस चीज़ के आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है डियर कि आपको ये जो भी न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही, क्योंकि प्रेगनेंसी मेरे लिए एक खुशी की एनर्जी होती है, एक खुशी मिलना, जैसे माँ बनने का एक सपना होता है ना सभी औरत का, तो वो खुशी देता है उसको। तो उस तरीके से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है जहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं। तो डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि आपको ये पर्सन कमिटमेंट देंगे, पर सिचुएशन अभी ऐसी हुई है कि वो समझ ही नहीं, वो दिशाहीन है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। क्योंकि ये कार्ड भी शादी को बताता है, खुशियाँ, रिलेशन, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, यही सारी ये बताते हैं। ये भी वीनस का कार्ड है जो खुशियाँ देना। तो ये सारी सिचुएशन अभी ऐसी हुई है आपकी जिसकी वजह से वो दिशाहीन है, उनको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है आपके रिश्ते के बारे में, कि कोई ना कोई कमिटमेंट या कुछ पॉजिटिव थिंकिंग आपकी लाइफ में आ सकता है इस रिलेशन के बारे में। चलिए और क्या मैसेज है आपके लिए। आपकी चीज़ें, आपके रिलेशन, बहुत सारी कंफ्यूजन है डियर आपकी लाइफ में। रोज सीक्रेट एडमायर डियर, वो आपकी बहुत सारी प्रशंसा करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में मूवमेंट आएगी, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि वैलेंटाइन डे के लिए हम कर रहे हैं और रोज़ भी आ गए हैं। तो शायद ये रिश्ता आपके लिए
प्रेगनेंसी का भी कार्ड है यहाँ देखिए। तो न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में हो सकती है डियर यहाँ, लेकिन आपको किसी और की हेल्प लेने की ज़रूरत है। यहाँ यही आपके लिए मैसेज है, ठीक है। तो वो आपको पसंद तो करते हैं लेकिन वो अभी समझ नहीं रही। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ वो दो पर्सन के लिए कन्फ्यूज़न है कि इसे पसंद करूँ या इसे पसंद करूँ, इसे हाँ बोलूँ या इसे हाँ बोलूँ, वही उनकी लाइफ में कन्फ्यूज़न हो रही है। तो आपके लिए यही मैसेज है डियर यहाँ कि आपको अपने रिश्ते में अभी आपके पर्सन को थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है। उनको सारी सिचुएशन को समझने के लिए उनको वक्त दीजिए। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है। मुझे यहाँ ये कार्ड तो नहीं आए हैं कोई ऐसे, लेकिन जो आपकी अभी सिचुएशन बनी हुई है मुझे यहाँ यही लग रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, जहाँ आप उनसे बात करना चाहते हो और वो नहीं कर रहे, ऐसा कुछ भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आपके जो पर्सन है आपको वो कमिटमेंट दे सकते हैं, लेकिन एफर्ट्स आपको लगाने होंगे उनके बारे में। उनको जो समझ नहीं आ रहा तो उनको सही दिशा दिखाने की आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ आपके पर्सन को जो रिश्ता आगे बढ़ाने में दिक्कत हो रही, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसका सॉल्यूशन आपको ही लाना होगा। तो आपको उनसे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो तो आपसे बात करने से रहे, वो आपसे सही से बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो इस एनर्जी में है। इसीलिए तो आपको रिश्तों को संभालना होगा। आपके रिश्ते को आपको एक बोलते हैं ना कि पानी में आग लगाने जैसी काम आपको करने होंगे। आपको उनके फैमिली के बारे में या कोई प्रॉब्लम्स हो उनको, तो क्या प्रॉब्लम्स है वो ढूंढना होगा आपको और फिर उसका सॉल्यूशन आपको ही लाना होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसमें एफर्ट्स कर सकते हैं और आपके रिश्ते को वो कमिटमेंट दे सकते हैं जहां आपकी वो आउटकम जो आप देखना चाहते हो ना, वो आप देख सकते हो उसमें। चलिए, तो बहुत सारी अच्छी एक रीडिंग आई है। वैलेंटाइन डे पर मैं सही आपको गाइडेंस दे पाई हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप इसमें कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको ये रेजोनेट हुई या नहीं। अगर रेजोनेट हुई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।